हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये समय बहुत अच्छा जो है वो चल रहा है। बोलिएगा सर क्या अच्छा चल रहा है? बकवास समय चल रहा है। हाँ, यही अच्छा है कि बकवास है। और क्लोजिंग भी देखिए 659। तो आप बोलोगे अरे सर छोड़ो हटाओ, क्या अच्छा चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, देखने का मन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। भाई जो भी हो, आज तो एक तरफा तेजी दिखाया ना, कम से कम आज तो हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए। आज का तेजी एक अपने आप में ना एक मतलब बोलते नहीं है, ये प्रमाणित करता है कि मार्केट जो है अपने हिसाब से चलता है। बहुत अच्छा तेजी लगा, बहुत बढ़िया तेजी लगा। काफ़ी कोशिश किए लेकिन सब वही आ गया, सुई वहीं लटक गया कि रिलायंस की मजबूती के कारण मार्केट में तेजी आया। चलो जी, हम भी मान लिए, फालतू का टेंशन क्यों लेना। लेकिन ये तेजी जो आज का हुआ ना, मतलब डाटा के विपरीत हुआ, ये एक अच्छा बात रहा। मतलब आज किसी को उम्मीद नहीं था, खासकर मुझे खुद उम्मीद नहीं था कि आज इतना बढ़िया क्लोजिंग मिलेगा। आज का क्लोजिंग खराब नहीं है सर, आप चाहे कुछ भी बोलो, मुझे आज के क्लोजिंग से बहुत मतलब अच्छा लगा। बहुत बढ़िया आज का क्लोजिंग है, ये मेरा अपना अनुमान है। हो सकता है कि किसी को खराब लगा हो तो अलग बात है। बाकी मैं देख रहा हूँ कि भाई आज की क्लोजिंग बहुत अच्छा है। आज क्या हुआ, 23,397 से तकरीबन 293 पॉइंट प्लस नीचे से निफ्टी की बात करें, और 23,690 का हाई बनाया। भाई साहब कमाल हो गया। और क्लोजिंग भी तकरीबन हाई के पास ही दे रहा है, 23,659 के पास। तो जबरदस्त मतलब आज का मार्केट में दिखाया है। और ये तो अभी आया नहीं है, तो ये 19 तारीख का है। 19 तारीख का आज का हाई क्या है? तो आज का हाई है 23,690। लो कितना है? तो 23,397। क्लोजिंग कहाँ दिया? 23,659। भाई यहाँ पर ही ये लोअर हाई बनाया, यहाँ लोअर लो बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो क्लोजिंग दिया ना, ये भाई साहब बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया। अगर यही क्लोजिंग मेरे को कल मिलता ना 23,659 पे, तो आज के लिए हम बुलिश रहते। और आज जो मिला है वो तकरीबन आपको 3 दिन के क्लोजिंग को बीट कर दिया। 1 2 3 3 दिन के क्लोजिंग को इसने बीट करके क्लोज दिया है। बड़ा अच्छा मतलब दिया है। और लास्ट में भी मतलब अच्छा क्लोजिंग देने का मतलब यही है कि कुछ फिर तो होने वाला है। बाकी मोदी साहब और मेलोनी मैम का एक मेलोडी चॉकलेट वाला भी वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि मोदी साहब ने मेलोनी मैम को मेलोडी चॉकलेट दिया है। तो काफ़ी उस चीज़ को भी लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, इतनी महंगाई में तो भाई चॉकलेट से ही काम चलेगा। अब मोदी जी क्या देंगे बताइए, हैं? तो सही है कि मोदी जी देश की अर्थ में मतलब कुछ फालतू का और देने में नहीं, बल्कि वहाँ से हम लोग का अच्छा है, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा रहा इंग्लैंड का सफ़र मोदी जी का, तो अच्छी बात है। और इन सब में स्वाभाविक है कि हो सकता है कि इतना सारा जर्नी कर रहे हैं तो उनका पॉजिटिव मतलब है मार्केट पे कहीं आ रहा हो, ये भी हो सकता है। देखिए मैं तो आप लोगों को यही बोला था ना कि मोदी जी विदेश दौरा गए हैं, मार्केट अब यहाँ संभलेगा। आपको लगेगा मेरी, अगर मेरा बात बुरा लगेगा तो लग जाए, हम लोग मार्केट वाले लोग हैं, हम लोग ना तथ्यों के आधार पे बात करते हैं। एज इट इज जो तथ्य है उसके आधार पे बात करते हैं। मोदी साहब कब गए? 15 तारीख को, ठीक है। मतलब 15 मई से हम देख लेते हैं, तो 3 और आज का आया नहीं है और डाटा आ जाएगा तो 20 तारीख हो जाएगा, ठीक है, 20 तारीख हो जाएगा। तो आप देख लो कि इस समय से गए हैं और इस समय से मार्केट को जो क्लोजिंग दिया है 15 तारीख से भी आज का ऊपर का क्लोजिंग दिया है, जो कि 23,659 है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट दौड़ जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री में ये कला तो है कि लोगों को अपने तरफ खींच ले। अब किसी को कुछ बोलना है बोलते रहे। कभी आप सोचे हैं कि अगर देश में मोदी साहब, एक बार आप कभी सोच के देखिएगा, आपका मतलब मन में कैसा कैसा विचार आएगा, आप उस विचार को रखिएगा कमेंट्स में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसी चीज़ का वो है, लेकिन जो चीज़ देश के प्रधानमंत्री के प्रति तो मैं हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आता है, होता है कभी कल आता है, गुस्सा तो आता ही है। क्या करिएगा, कभी कल घर का गार्जियन भी कुछ गलत स्टेप उठाता है तो आदमी बोलता ही है। अब माने नहीं माने वो तो गार्जियन के हाथ में है ना। तो लेकिन वही है कि बोलना भी है, लेकिन मर्यादा में बोलना है। ऐसा नहीं कि मर्यादा तोड़ के बोल दिए तो गार्जियनों गुस्सा हो जाएगा। तो यहाँ तो सरकार है। तो यहाँ कभी आप सोचे हैं कि आप कभी मान लीजिए मोदी जी और नहीं रहे तो कैसा लगेगा ऐसे माहौल में? तो आप बोलोगे हाँ सर। नहीं, जिस तरह का जो माहौल चल रहा है, चाइना आपको खाने के लिए कर रहा है, पाकिस्तान चारों साइड से घेर रहा है, चारों साइड भूखे नंगे घूम रहे हैं, सब भारत को चारों साइड से मतलब दबोच लेने के लिए कर रहा है, हैं? आपके अपने देश में भी कई ऐसे नेता हैं जो इन चीज़ों को खुल के बोलते हैं। ऐसे माहौल में जब मोदी साहब का कभी मान लीजिए सोचिए नहीं रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको नहीं लगेगा कि यार मतलब एक देश में बहुत बड़ा, हाँ कुछ विपक्ष हैं खुश भी हो जाएंगे कि देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन आखिर वो आदमी कर किसके लिए रहा? कभी सोचे?
5 दिन 5 देश का यात्रा, 6 देश का यात्रा कंटिन्यू, तो इतना उम्र में भाई आप ही को बोले ना कि आप जाओ यहाँ की यात्रा करके आओ, चाहे जो भी है, तो एक जगह जाइएगा, दूसरा जगह बोलिएगा अरे सर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, चाहे थोड़ा सा घूमने, मतलब कहीं घूमना फिरना नहीं, बस गए काम से काम फटाफट और खटाक से वहाँ से निकल गए। ये नहीं कि वहाँ बैठ के फिर दूसरे देश में गए, वहाँ पर भी गजब का मतलब एनर्जी लेवल। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी के वो मुखिया हैं, तो उनको जो चीज़ दिख रहा है और वो खाली 2 वर्ड बोल दिए देश से, उस पर लोगों ने पता नहीं मंदी से लेके यार बंदी तक ले आया, मंदी से लेके बंदी तक। तो बोलेगा सर बंदी, हाँ बंद करवा दिए हम, कई जगह बंद करवाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, अननेसेसरी मूवमेंट वगैरह बंद करवाया जा रहा है, खासकर बांग्लादेशी को बंगाल भेजने, मतलब बांग्लादेश भेजने के लिए बंद कराया जा रहा है। मोदी साहब ने 2 वर्ड खाली बोला नहीं कि हाँ थोड़ा सा एनर्जी को बचाना है, थोड़ा सा हर चीज़ में डॉलर को बचाना है, यही बोले। उनका एक ही मकसद था कि डॉलर बचाना है। उसी को लेके लोगों ने पता नहीं क्या 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 कहानियाँ रख दी सामने, मैं भी उसमें एक हूँ। और आज वो उस उम्र का आदमी इतना कर रहा है, न बाल है न बच्चा है ये भी तो सोचिए, न बाल है न बच्चा है। राहुल भैया जैसा थोड़ी है कि इंग्लैंड में तो हियाँ तो हुआ, तो कहीं ना कहीं है, ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। हाँ ठीक है, हम एग्री करते हैं कि उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट थोड़ा कमज़ोर है, और सीतारमन मैडम जी हैं तो वो तो प्याजे नहीं खाती है, क्या बोले जाए, उनको तो कुछ बोलेंगे कि मैडम महंगाई है तो बोलिए खाना छोड़ दो मैम FIS बेच के जा रहे हैं तो जाने तो मुझे ऐसे इन्वेस्टरों की आवश्यकता नहीं। अरे तुम्हारे बाप का नहीं है ना भारत कि तुम्हें इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है, जो चीज़ तुम्हारा है वो चीज़ में आप बोल सकते हो। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि FIS जा रहे हैं तो नहीं जाने दो, हमको जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ है, लेकिन कभी कल चलिए ठीक है। तो अब इतना तो जब भ्रमण किए हैं तो कुछ ना कुछ तो मार्केट को, और बहुत तगड़ा मार्केट को बचाए हैं साहब, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, मार्केट को बचाया गया है। आप बोलोगे सर रुपया टूट गया, ठीक है, रुपया आप डॉलर के मुकाबला देख रहे हो तो टूटा हुआ लग रहा है ना। हो सकता है कि कल क्रूड बोले कि हम डॉलर में नहीं, हम दिरहम में देंगे, तो फिर वहाँ हो जाएगा। क्रूड बोले कि नहीं हम डॉलर में नहीं देंगे, हम उसको किसी और करेंसी में देंगे, युआन में देंगे, तो ठीक है। ये चीज़ तो फैक्ट है कि नुकसान हुआ है, हम एग्री करते हैं, ये फैक्ट है कि डॉलर का टूटना अच्छा नहीं है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्ट है कि 2,15,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस में होने के बावजूद भी 293 पॉइंट का तेज़ी दिखा के और इतना पे क्लोज होना कोई इशारा बता रहा है। मैं ये नहीं कहता मुझे पता है कि कहाँ तक जाएगा या गिर जाएगा, या हो सकता है एक्सपायरी मूवमेंट है, जो भी हो, लेकिन बढ़िया मतलब आज निफ्टी। और कोई भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा डाटा आपके सामने निकल के आने वाला है कि FIS ने इतना खरीद लिया, DIS ने नहीं, लेकिन मार्केट ने जो खुद मजबूती, आज मेरा खुद मानना था कि आज मार्केट नीचे जा सकता है, तो 300 मतलब 400 तक गया, तो मैं देखा, मैं बोला चलो अच्छा है। लेकिन जो रिकवर होकर साइडवेज हो गया, या तो ये हो सकता है कि पोजीशन हल्का हो ऑप्शन चैन में, और पोजीशन है भी हल्का, तो ये कई ऐसी चीज़ हैं जो कि इम्पैक्ट करता है। बाकी रिलायंस की मजबूती अलग से इम्पैक्ट किया, तो ठीक है, इस लेवल में आपको मार्केट से दूर नहीं रहना चाहिए, इस लेवल में आपको मार्केट में इन्वेस्ट रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा पैसा आपको कैश भी होना चाहिए, आपको डरना नहीं है मंदी से, ठीक है, आपको मतलब इस जगह बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है मंदी से। और जो अभी मतलब दिख रहा है स्थिति, ये एक पॉजिटिव स्थिति आपको देखने को मिल रहा है। तो आज का क्लोजिंग मेरे को पर्सनली निफ्टी को 24,000 की तरफ धकेलता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि वो जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन दिख रहा है कि 24,000 के ऊपर निकलना चाहिए। बाकी अभी रेंज में फंस गया है तो आपको रेंज को रिस्पेक्ट करते रहिए। रेंज क्या है तो 23,751 से 23,308 इस रेंज में फंसा हुआ है। तो अब देखिए किस साइड में कितना बार नॉक करता है। तो यहाँ पर ही 1 बार 2 बार, और यहाँ पर ही 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अगर नेक्स्ट कल गया तो 5वां बार। भाई 5 बार एक चीज़ को नॉक करेगा तो टूटेगा, तो ये टूट के ऊपर निकलना चाहिए, तो अच्छा है। बाकी OI इंटरेस्ट भी आप देख ही रहे हैं तो पॉजिटिव में है, तो कुल मिला के अच्छा है, बढ़िया है मार्केट। हाँ ये ज़रूर है कि रुपया थोड़ा कमज़ोर हुआ है, तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। रुपया कब मजबूते हुआ है, हमेशा तो कमज़ोरे हुआ है कब मजबूत हुआ है जी, हमेशा तो रुपया को कमज़ोर ही किया गया है। तो और ऐसा नहीं है कि ये सरकार आई तो रुपया को बहुत मजबूत कर दी, इन्होंने भी कमज़ोरी किया, तो ये भी इतिहास हो गया ना, कि ऐसा कोई नहीं बोल सकता है ना कि मोदी सरकार आई तो रुपया को मजबूत कर दी, नहीं, इन्होंने भी कमज़ोर किया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ, हाँ ये है कहना कि इनके समय कोरोना आया, इनके समय ये तीसरा वार आ रहा है, चौथा वार हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं 2020 से। एक तो कोरोना हो गया, उसके बाद रसिया और यूक्रेन हो गया, तीसरा में अपना ऑपरेशन सिंदूर हो गया, चौथा में ईरान और
इसका अमेरिका का युद्ध हो गया, तो 4 युद्ध अटेम्प्ट करने के बाद तो यहाँ पर ही पहुँचे हैं, तो ठीक है। तो कुल मिला के ऑल ओके हैं। उम्मीद है कि निफ्टी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, ऐसा अपना उम्मीद है कि जल्दी 24,000 के ऊपर निकले। फिलहाल अभी तो वहीं का वहीं है। और आज यूएस में एनवीडिया का वो भी आने वाला है, क्या एनवीडिया का रिजल्ट भी आने वाला है क्वार्टरली, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए, आज पूरा एशिया गिरा हुआ है, उसके बावजूद भी अपना मार्केट मजबूत है, तो अच्छा बात है। फिलहाल इतना ही कहकर, ये समय ना बाहर रहने का नहीं, इन्वेस्टेड रहने का है। हाँ, कुछ लेवल को ध्यान में रख लीजिए और ज़रूरत पड़ने पर आप वहाँ से कुछ खाली हो जाइए। कई लोग बोलते होंगे कि वॉरेन बफेट साहब कैश में बैठे हैं। अरे भैया, तो कहाँ लिखा हुआ है कि वॉरेन बफेट साहब सब बेच के 100% कैश में बैठे हुए हैं? ठीक है ना, वॉरेन बफेट 25% कैश में बैठे हैं, 30% कैश में बैठे हैं, 40% कैश में, यही ना बैठे हैं, बाकी तो उनका 60% लगा हुआ है ना। कहाँ लिखा हुआ है कि वॉरेन बफेट सब बेच के और कैसे में बैठ गए हैं? मतलब गजब है। ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टेड रहना, यही नहीं कि सब बेच बाज के कैश लेके बैठ गए, बर्तन माज के बैठ के रह गए। नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टेड रहिए और कैश भी होल्ड करके रखिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।